जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 दोस्तों 100% यहाँ पर अनबैन होने वाला है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलती थी और यहाँ पर जो बिल आया है आपके, उसके बाद अगर आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो तो आपका भाई आपको ट्रेडिंग सिखाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर मंथली 20 से 30 हज़ार तो अर्निंग कर लोगे। ज़्यादा लालच नहीं करोगे। तो अगर आप लालच करोगे ट्रेडिंग में तो फिर यहाँ पर आप लॉस कर जाओगे। इसलिए अगर यहाँ पर आप जुड़ जाते हो टेलीग्राम पर और 10,000 यहाँ पर सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपका भाई आपको ट्रेडिंग सिखाएगा, याद रखिएगा। तो याद से जुड़िएगा टेलीग्राम पर अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ, आप सभी को प्रूफ बताऊँगा, उसके लिए आगे देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हर्ष जैन का जो स्टेटमेंट है अब यहाँ पर, तो ये तो मतलब आपके उन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने ये सीधा सीधा बोल दिया है कि हम तो यहाँ पर लॉ को यहाँ पर मतलब कोर्ट में नहीं यहाँ पर जो करने वाले हैं चैलेंज कि मतलब इसको हटा दो और हमको अनबैन कर दो। तो ये तो नहीं जाने वाले हैं कोर्ट में, और जो दूसरी एप्लीकेशन है वो जाने वाली हैं। पर आगे चलिएगा, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक्सचेंज 22 फैंटेसी एप्लीकेशन है, दूसरी फैंटेसी एप्लीकेशन है, ठीक है। पर देखिए दोस्तों, जिस दिन ये सारी एप्लीकेशन अपना बैन मतलब एप्लीकेशन जो भी कैश कॉन्टेस्ट थे वो बंद कर रही थी, उस हर एप्लीकेशन ने कुछ ना कुछ बोला था कि हम जा रहे हैं, इतने ईयर से हम वर्क कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो हम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, ये लॉ आया है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने भी जाते हुए क्या बोला था वो बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने भी ये बोला था कि हमारे लिए यूज़र्स इतने बड़े हैं, इनकी वजह से हम सब कुछ हैं, ये तो सब बोला था। लास्ट में दोस्तों एक लाइन बोली थी, वो बता देता हूँ आप सभी को। दिस इज़ नॉट गुड बाय, ठीक है। ये हमेशा के लिए गुड बाय नहीं है, इट्स जस्ट हाफ टाइम, थोड़े से टाइम के लिए ये रुकावट आई है, पर बी विल बैक बेता बैंक, ठीक है। ये धमाकेदार वापसी फिर से करेंगे। याद रखिए दोस्तों, फैंटेसी जो इंडस्ट्री है वो हमेशा के लिए बंद नहीं होगी, याद रखिएगा। अभी तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉ ला दिया है तो यहाँ पर बंद हो गई है, पर यहाँ पर ये वापस से चालू होगी। अब मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, तो ये कंपनी तो ये बोल रही कि मतलब वापस आएंगे, और बिल्कुल आएगी, ये याद रखिएगा। जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी अनबैन हो जाएंगी, पर कब होंगी वो बताता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बिहार इलेक्शन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी मतलब एनडीए की सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार है, उनके पास दोस्तों 292 यहाँ पर सीट्स हैं टोटल, ठीक है। अगर यहाँ पर 171 हो जाती हैं, 172 पे यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपकी चुनाव की जो सीट बन जाएगी, मतलब सरकार बन जाती है, एक भी सीट यहाँ पर लगभग 21 सीट अगर कम हो जाती हैं बीजेपी की सरकार की, एनडीए की, तो यहाँ पर सरकार गिर जाएगी। अब देखिए दोस्तों, बिहार का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर नीतीश कुमार हारते हैं बिहार से इलेक्शन तो वो मुख्यमंत्री से हट जाएंगे, और फिर वो यहाँ पर एनडीए से अपनी जो उनकी लोकसभा की 12 सीट हैं वो भी यहाँ पर वो अपने ले लेंगे, ठीक है। मतलब वो यहाँ पर आपकी इंडिया गठबंधन को मतलब वहाँ पर शामिल हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप फिर कितने चाहिए रहेगी, 9 सीट और चाहिए रहेगी। तो फिर कोई भी यहाँ पर शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी जा सकते हैं आपके इंडिया गठबंधन में, तो उससे 7 सीट और चली आएंगी, फिर 3 तो ऐसे ही चली आएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। 2 से 3 सीट तो फिर इजीली चली आएंगी। बस ये है कि एक बार सरकार गिरना शुरू हुई तो पक्का गिर जाएगी, याद रखना। अब एक भी यहाँ पर मतलब जो एनडीए की सरकार को कोई भी छोड़ेगा, कोई भी नेता, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करेगा, तो सारे लोग धीरे धीरे जाना शुरू कर देंगे, याद रखिएगा। फिर पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर एनडीए सरकार को कि मतलब सारे लोग क्यों जा रहे हैं। एक बार कोई स्टार्ट करेगा तो बिहार का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बहुत यहाँ पर 50-50 की लड़ाई है। यहाँ पर बिहार में मतलब बीजेपी सरकार भी जीत सकती है और यहाँ पर कांग्रेस भी जीत सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर बिहार में मतलब बीजेपी हारती है, मतलब एनडीए की सरकार यहाँ पर हारती है, तो याद रखना बहुत ज़्यादा चांस होगा सारी एप्लीकेशन फिर लगभग दिसंबर से सारी एप्लीकेशन वापस आ जाएंगी। 95% 99% ये वापस अनबैन हो जाएंगी सारी एप्लीकेशन, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिएगा फैंटेसी दोस्तों, जितनी भी फैंटेसी एप्लीकेशन है उनकी सारी की सारी एप्लीकेशन की अर्निंग यहाँ पर जो होती है वो आपके आईपीएल से होती है। लगभग 60 से 70% जो मेन अर्निंग होती है वो आपके आईपीएल से ही होती है। तो आईपीएल 2026 से पहले ये सारी एप्लीकेशन अनबैन हो जाएंगी, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फैंटेसी एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा मतलब ये सोच भी नहीं रहे हैं
जो आपके हर्षजैन है इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, तो क्योंकि अभी बहुत टाइम है IPL 2026 में, और जो मेन अर्निंग होती है इन सभी एप्लीकेशन की वो IPL में ही होती है, याद रखिएगा। और जो दूसरी लीग्स होती हैं और या जो मैचेस होते हैं आपकी T20 या वर्ल्ड कप होता है, इनसे अर्निंग होती है, पर यहाँ पर आप मान सकते हो इनसे 30 से 40% ही अर्निंग होती है। जो मेन अर्निंग होती है वो 2 ही मंथ में होती है। उससे पहले जितनी भी गेमिंग एप्लीकेशन है, जितनी भी फैंटेसी एप्लीकेशन है, वो लगभग सारी अनबैन हो जाएंगी, याद रखिएगा, ठीक है, 2026 के IPL से पहले। अब देखिए दोस्तों, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं। ये एप्लीकेशन मतलब जब IPL 2026 से पहले यहाँ पर अगर मान लेता हूँ सरकार नहीं गिरती है, सरकार रहेगी BJP NDA की सरकार रहेगी, तो भी यहाँ पर इन एप्लीकेशंस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद यहाँ पर इनको अनबैन कर दिया जाएगा। सारी फैंटेसी एप्लीकेशन, ये सारी गेमिंग एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल बंद नहीं होंगी हमेशा के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।